हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में देखेंगे टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट तथा 2019 और 20 के विजेताओं को एक बहुत अच्छे ट्रिक की मदद से, जिससे आप इसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो टेनिस के मुख्य जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उनको। तो सबसे पहले जो यहाँ पे टूर्नामेंट हम देखेंगे वह है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और उसके बाद होता है यूएस ओपन। तो यदि हम साल के प्रारंभ से अंत तक देखें तो यहाँ पे जो पहला होता है जनवरी फरवरी के महीने में, अर्थात साल के पहले और दूसरे महीने में जो खेल होता है, वो जो टूर्नामेंट होता है वह है ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन जो कि 5वें और 6वें महीने में होता है। इसके पश्चात आता है जून और जुलाई में, अर्थात जून और जुलाई अर्थात 6वें और 7वें महीने में जो खेल होता है वह है विंबलडन। उसके बाद साल के अंत में अगस्त और सितंबर में, अर्थात 8वें और 9वें महीने में जो यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है वह है यूएस ओपन। तो यहाँ पे इसे हम एक क्रम की मदद से याद रखेंगे ताकि यहाँ हमें हमेशा याद रहे। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन का हम क्या लेंगे, यहाँ से ए ले लेते हैं। फिर फ्रेंच ओपन होता है तो यहाँ से एफ, फिर विंबलडन यहाँ डब्ल्यू और फिर यहाँ पे यूएस ओपन का यू। हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में यहाँ पे ए एफ तो यहाँ पे सही है, मगर यहाँ पे जो सही क्या होता है यू, फिर डब्ल्यू आता है। मगर इसे हमें याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए एफ डब्ल्यू यू की मदद से हम इसे याद रखेंगे इस सीरीज को। अगला हम देखते हैं, जब भी आप देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में इन देशों के पोजीशन को, तो यहाँ पे ईस्ट होता है, इस ओर क्या होता है वेस्ट होता है, अर्थात यहाँ पे पूर्व, इस ओर क्या है यहाँ पे पश्चिम है। तो हम जानते हैं कि पूर्व में ही सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, अर्थात पूर्व के देशों में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पे टेनिस का ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं, यह भी पूर्व के देशों में पहले होती है। तो सबसे पूर्व में यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या है ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है यह जो है सबसे पहले खेला जाता है। इसके पश्चात आता है फ्रेंच ओपन जो कि फ्रांस में खेला जाता है। उसके बाद आता है विंबलडन जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है, और अंत में होता है यूएस ओपन जो कि अमेरिका में खेला जाता है। तो इस प्रकार से यदि इस देशों का क्रम यहाँ से निकालें तो पहला क्या आएगा ए, फिर आएगा एफ, फिर क्या आएगा यहाँ पे डब्ल्यू, और अंत में क्या आएगा यहाँ पे यू एस ओपन होगा, तो यू आएगा। अब हम देखते हैं कि इनको कौन कौन से कोर्ट में खेले जाते हैं, अर्थात जिस सरफेस पे यहाँ पे टेनिस खेला जाता है उसे हम कोर्ट कहते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है और जो यहाँ पे यूएस ओपन होता है, ये दोनों जो खेल हैं यह किस में खेले जाते हैं, यह हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। उसके बाद जो फ्रेंच ओपन है यह क्ले अर्थात मिट्टी के कोर्ट में खेले जाते हैं, और विंबलडन जो है यह ग्रास कोर्ट में खेले जाते हैं। तो इसे हम एक ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं कि जब मिट्टी हार्ड होता है तो उसे हमें नमी करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं, जिससे कि कीचड़ हो जाता है, अर्थात मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो यहाँ पे मिट्टी में पैर जो है वह फंस सकता है, तो फ्रेंच से यहाँ पे फंस सकता है, तो यहाँ पे मिट्टी से में फंस सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद मिट्टी में उसका कुछ क्या होती है, कुछ समय बाद घास उगाती है, तो यहाँ पे विंबलडन में क्या होगा, घास अर्थात विंबलडन जो है यहाँ पे ग्रास कोर्ट में खेला जाएगा। अब देखते हैं यूएस ओपन, तो यहाँ पे कुछ समय बाद वह मिट्टी जो है और पानी सूखने के कारण से फिर वह हार्ड हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया तथा यूएस ओपन किस में है, ये दोनों हार्ड कोर्ट में है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में है और विंबलडन ग्रास कोर्ट में होगा। तो यदि हम यहाँ पे सन तथा शहर को देखें तो सबसे पहले जो यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था लंदन इंग्लैंड में सन 1877 में। तो सबसे पहले यहाँ पे टूर्नामेंट जो प्रारंभ हुआ या सबसे प्राचीन टूर्नामेंट का है वह क्या है, विंबलडन, जो कि 1877 में प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात आप देखेंगे कि इस टेबल में हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे यूएस ओपन हुआ जो कि 1881 में प्रारंभ हुआ। यह जो है यूएस ओपन यहाँ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यह खेला जाता है। इसके बाद हम देखें तो यह सन 1891 जो कि यहाँ पे फ्रेंच ओपन खेला जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन जो है फ्रांस के पेरिस शहर में खेला जाता है। इसके बाद सबसे नवीन या सबसे नया यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या है, तो यह क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि सन 1905 से प्रारंभ हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में खेला जाता है।
तो हमने यहाँ पे देखा जो टूर्नामेंट कब प्रारंभ हुआ और कौन कौन से यहाँ पे शहर में खेला जाता है। अब हम देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं उस टेबल को हम कैसे यहाँ पे ट्रिक की मदद से याद करते हैं, यह हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2019 में जो है और 2020 में जो है मेंस सिंगल अर्थात जो पुरुष एकल का खिताब होता है उसे कौन कौन किसने जीता। तो सबसे पहले हमने देखा है याद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ओपन का ए करेंगे, फ्रेंच ओपन का एफ है, विंबलडन का डब्ल्यू याद करेंगे और यूएस ओपन का यू है। तो इस प्रकार से जो जो 2019 में जो पहली प्रतियोगिता किसने जीती थी, यह नोवाक जोकोविच ने जीती थी, तो इसे हम यहाँ पे एन ओ से ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद राफेल नडाल ने, तो यहाँ पे इसे हम राफेल से याद रखेंगे, तो यहाँ पे नो राफेल हो गया। इसी प्रकार से फिर से नो यहाँ पे राफेल आपको प्राप्त होगा, फिर यहाँ भी नो राफेल है। तो इस प्रकार से आपको बहुत आसानी से आप इसे याद कर। फिर 2020 में अगर विंबलडन देखें तो 2020 में विंबलडन नहीं हो पाया था कोविड के कारण से। उसके बाद यूएस ओपन देखें तो यूएस ओपन का खिताब डोमिनिक थिएम ने जीता। तो इसको यदि हम यहाँ पे याद करने के लिए क्या लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे डी ओ, तो यहाँ पे एंड, यहाँ पे इस प्रकार से डोंट से याद रख सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं वुमेन्स सिंगल विनर अर्थात महिला एकल की विजेताओं को। तो यहाँ पे फिर से वही हम क्रम याद करेंगे, ए एफ डब्ल्यू और यहाँ पे यू। तो यहाँ पे सन 2019 में यदि देखें तो सबसे पहले से 2019 में ऑस्ट्रेलिया का ओपन का खिताब किसने जीता, इसे नाओमी ओसाका ने जीता था। फिर फ्रेंच ओपन का एस्ले बैर्टी ने जीता, फिर विंबलडन को सिमोना हालेप ने और यूएस ओपन को बियांका एंड्रेस्क्यू ने। तो इसको यदि हम कैसे याद इसका ट्रिक बनाएं तो यहाँ पे एन ओ, यहाँ पे एन, यहाँ पे नाओमी का हम क्या ले लेंगे, एन ले लेंगे पहला लेटर, और ओसाका का ओ यहाँ पे पहला लेटर। तो इस प्रकार से क्या बन गया यहाँ पे नो। इसी प्रकार से सभी का हम पहला लेटर लेते हैं, तो ए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, यहाँ से एस और एच हो जाएगा, और यहाँ से हम बी और यहाँ से ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रम बनेगा। अब हम अगर 2020 का देखें तो यहाँ पर एस और के हो जाएगा, उसके बाद आई और एस हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एन और ओ। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रम बन जाता है। तो यहाँ पे इसका यदि हम ट्रिक देखें तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेंस सिंगल है, यहाँ पे वुमेन्स सिंगल है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो पहले नो राफेल नो राफेल नो राफेल नो राफेल, यहाँ पे डोंट हो जाएगा क्योंकि 2019 के चुनाव को ये देखेंगे तो 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें मुख्य मुद्दा यही था राफेल का। तो उसमें एक जो नेता है वो बार बार कह रहे थे कि नो राफेल नो राफेल। तो इस प्रकार से यहाँ नो राफेल डू नॉट अर्थात डोंट। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिर यदि हम यहाँ पे 2019 और 20 में महिला एकल खिताब की विजेताओं को देखें तो यहाँ पे इसे हम याद रख सकेंगे नो। तो उस समय क्योंकि सरकार वहाँ पे अब क्या बोल रही थी कि नो अब शोर बंद करो। यहाँ पे अब इस प्रकार से ट्रिक्स याद सकते हैं कि नो अब शोर बंद करो। तो यहाँ पर नो अब शोर बंद करो। यहाँ जैसे कि हम जानते हैं कि राफेल क्या होता है, राफेल जो है एक लड़ाकू विमान अर्थात एक फाइटर प्लेन है। तो राफेल के पहले कौन सा विमान हुआ करता था, यहाँ पे एक सुखोई भी होता था। तो इसके ट्रिक यहाँ से बना सकते हैं कि सुखोई इज नॉट यूजफुल। तो यहाँ से हम यहाँ पे एक टेबल की मदद से 2019 और 20 में जो एकल खिताब था सिंगल्स के विजेताओं को हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं और आप इसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो आप इसको पॉज करके एक बार बिना देखिए आप एक कॉपी में लिख डालिए, आपको यह जरूर याद हो जाएगा। और जैसे ही एग्जाम में आप देखेंगे यह टेबल छोटा सा बना सकते हैं जो जिस साल का पूछा गया है। जैसे 2019 का पूछा गया तो आप इसको ही बना लीजिए, बस आपको इसी से सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एनओ से हमने देखा यहाँ पे क्या है, एनो है किसका है, नोवाक जोकोविच का नाम है। राफेल से राफेल नडाल हो गया, यही रिपीट हुआ है। और डोंट से किसका है यहाँ पे, डोमिनिक थिएम है। यहाँ पे एनओ से है नोआमी ओसाका है। ए बी से है यहाँ पे एस्ले बार्टी है। एस एच से क्या है यहाँ पे सिमोना हालेप है। बी ए से है बियांका एंड्रेस्क्यू है। एस के से है यहाँ पे सिमोना, यहाँ पे एस के जो यहाँ पे एस एच और यहाँ पे एस के हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होगी। यहाँ पे एस के एस एच जो है सिमोना हालेप है और यहाँ पे एस के है सोफिया कैनिन है। और आई एस क्या है ईगा स्वेटे के है। एनो के यहाँ पे
नोआमी ओसाका। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। तो यदि आप इस वीडियो को आपके काम का है, आपको पसंद आया, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और भी ऐसी वीडियो बनाते रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपकी अधिक से अधिक हम आपकी सहायता पहुंचा सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और अंत में हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन, जिसे हम एनआर, फिर यहाँ पे एनआर, फिर यहाँ पे डीटी, आप इसे याद रखेंगे ताकि आप और छोटा सा टेबल एग्जाम में तुरंत बना सके। इसका तो आपको याद रखना है कि नो, अब शोर बंद करो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सुखोई इज नॉट यूजफुल। तो इस प्रकार से आप टेबल से याद करके रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।